हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज मनीष। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट के लिए अपना एक व्यू बनाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, ये निफ्टी का ईडी चार्ट है और अगर हम लोग निफ्टी को ईडी चार्ट पे देखते हैं तो देखो निफ्टी आज हमें जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 22,500 का, ठीक निफ्टी वहीं आगे खड़ा होता हुआ हमें दिख रहा है। और जो प्रीवियस जो सपोर्ट जोन था 22,800 का, वो क्या है, वो ब्रेक हो चुका है। और हम लोगों ने प्रीवियस की वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि निफ्टी में जो एक नेक्स्ट सपोर्ट होगा, अगर 800 टूटता है तो उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट क्या होगा, वो होगा 22,500। ठीक है, अभी निफ्टी ठीक उसी सपोर्ट पे खड़ा है। उसका रीज़न देखो, अगर हम लोग 22,500 को अगर हम लोग प्रीवियस के चार्ट में जाते हैं, ठीक है, प्रीवियसली अगर हम लोग चार्ट पे 22,500 को देखते हैं तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये जो सर्टेन एक रेजिस्टेंस प्रीवियसली चार्ट में यहाँ से मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद अभी तक इतने ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे आया नहीं है, तो एक एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से देखो, एक तो पहले ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो जाएगा और दूसरा एक यहाँ भी सपोर्ट, यहाँ एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया हुआ था। तो प्रोबेबिलिटी थी कि जो नेक्स्ट सपोर्ट क्या होगा, वो 22,500 का होगा और ठीक अभी निफ्टी आके वहीं खड़ा है। अब देखो नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, जो एक नेक्स्ट मेजर सपोर्ट क्या है। तो देखो जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है वो 21,800 का है। और अगर हम लोग 21,800 को चार्ट पे देखते हैं तो देखो प्रीवियसली क्या हुआ है, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको एक सपोर्ट लेता दिखा हुआ 21,800 से, फिर देखो यहाँ मिला है, फिर यहाँ मिला है, देखो यहाँ पे आपको जो है कि एक सपोर्ट मिला हुआ है। तो 21,800 जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है निफ्टी में। ठीक है, प्रीवियसली अगर हम लोग चार्ट पे देखते हैं, और ठीक देखो ये सपोर्ट रहा है। अभी देखो ये क्या है, प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट किया हुआ है। तो नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट है वो कहाँ है, वो है 21,800 से लेके 21,750 के बीच में आप कह सकते हो। ये जो एक जो 50 पॉइंट की जो रेंज होगी ना, ये निफ्टी में एक मेजर सपोर्ट की तरह अब काम करेगी। लेकिन सबसे पहले कल ये देखना होगा कि क्या कल निफ्टी जो है 22,500 को निकाल के कंटिन्यूसली नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है कि नहीं करता। अगर निफ्टी 22,500 को निकालता है तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाएगी कि निफ्टी फिर अपने लोअर सपोर्ट लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं इसे 15 मिनट के चार्ट पे। तो देखो आज क्या हुआ है, गैप डाउन ओपनिंग और उसके बाद ठीक एक्जैक्टली जो हम लोगों ने सपोर्ट डिस्कस किया हुआ था उसी सपोर्ट के आसपास में आके जो है कि वो निफ्टी जो है कि ऑलमोस्ट एक मूवमेंट कर रहा था। अभी देखो नेक्स्ट, अभी हम लोग को देख लेते हैं कि कल हम लोग क्या कर सकते हैं निफ्टी में। तो देखो कल अगर निफ्टी में 22,500 का लेवल ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो वहाँ से हमें अप्रॉक्स 80 पॉइंट तक की मूवमेंट जो है देखने को मिल सकती है, जिसमें हम अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 का मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का यूडी चार्ट है और करेंटली अगर हम लोग बैंक निफ्टी को यूडी चार्ट पे देखते हैं तो देखो अगर हम लोग स्पेसिफिकली आज की कैंडलस्टिक्स को देखें तो देखो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, नीचे आता है, एक लेवल टेस्ट करता है, ठीक है, और उसके बाद जो है कि वहां से हमें एक रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा है। और देखो दोस्तों, जो बैंक निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट है, बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट क्या है, वो है 47,800। 47,800 को अगर बैंक निफ्टी ट्रेड ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर बैंक निफ्टी में और भी आपको डाउनसाइड मोमेंटम जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखो जो ये जो ट्रेंड लाइन, ये जो हम लोगों ने सपोर्ट जोन जो बनाया हुआ है, ये निफ्टी के लिए एक मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, और अगर हम लोग आज का ट्रेडिंग सेशन देखें तो आज निफ्टी ठीक इसी के आसपास से आता है और एक रिवर्सल लेता हुआ हमें दिख रहा, सॉरी बैंक निफ्टी रिवर्सल लेता हुआ हमें यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, देखो इसे अगर हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे कर लेते हैं, देखो 15 मिनट के चार्ट पे जो है हमें एक ज़्यादा क्लियर पिक्चर देखने को मिल रही है। तो देखो होता क्या है, मॉर्निंग के जो 30 मिनट है, मॉर्निंग के 30 मिनट में क्या होता है, बैंक निफ्टी आपको देखो एक डाउन साइड मोमेंट दिखाता है। ठीक है, जो हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन खींची हुई थी कि अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे जो है बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो आपको एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और वो उसके नीचे ओपन होता है और एक शार्प डाउन साइड मोमेंटम जो है आपको 30 मिनट देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है कि बैंक निफ्टी उस प्राइस को सस्टेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, देखो कंटिन्यूसली फिर अपने आप को कहीं ना कहीं एक सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी।
और देखो अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं, अगर आप देखोगे तो इसे पकड़ के अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन खींचे तो करंट में क्या है, आज का ट्रेडिंग सेशन क्या है, इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूसली जो है कि पूरे ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक रिस्पेक्ट दिया हुआ है। यहाँ से देखोगे, फिर यहाँ से देखोगे और यहाँ से देखोगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अपने आप को सस्टेन करने की, प्राइस को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो एकदम बियरिश है, ठीक है। तो लॉन्ग साइड में बनाने का कितना भी आपको भी दिखे तो आप जो है कि लॉन्ग साइड की पोजीशन को थोड़ा सा इग्नोर ही करें। तो देखो कल हम लोग बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं, तो कल अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, कल अगर क्या होता है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग वहाँ से एक जो है बैंक निफ्टी में 180 पॉइंट की मूवमेंट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कल अगर बैंक निफ्टी जो है कि 48,600 को ब्रेक करेगा तो वहाँ से हमें जो है कि 180 पॉइंट की मूवमेंट जो है कि देखने को मिल सकती है डाउन साइड में, और जिसमें हम लोग अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 का मेंटेन करके चल सकते हैं। ओके फिर, इनफ फॉर टुडे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गॉड ब्लेस यू।